Assalamualaikum, welcome back to nonstudio.com. My name is Kurat Naqvi, my course name is Essential Training in Angular.js. इसमें अब जैसे पहले पिछले में मेरी जो मैं बार चेक करी तो हैश डिटेल्स आ रहा था, तो मैं चाहती हूँ मैं जिस आइटम पे सिलेक्ट करूँ ना से वो आइटम का जो नेम है ना वो एज इट इज़ मेरे यूआरएल में आ गया। तो सेम उसी तरह जैसे मैंने वो लिस्ट कंट्रोलर बनाया था उसका आर्टिस्ट कंट्रोलर का, अब मैं इसका नाम दे दूँगी डिटेल कंट्रोलर का। और उसमें जो मैं आइटम जो मेरी सिलेक्ट होगी उसको यूज़ करेगा, जब वैन का कीवर्ड यूज़ करेगा, जब भी मेरी आइटम कोई आईडी सिलेक्ट होगी ना तो तब वो एक्शन ये परफॉर्म करेगा। तो सिंपल टेम्पलेट यूआरएल में क्या दूँगी, वो आईडी यानी पार्शन में जाए, लिस्ट में जाए और जो आइटम है लिस्ट की HTML और जो उसकी आइटम है वो सिलेक्ट हो जाए। तो उसको जो है इसको पहले यूआरएल देंगे, उसके बाद आप उसके कंट्रोलर को कॉल करेंगे। तो मेरा कंट्रोलर नेम क्या है, डिटेल कंट्रोलर। अब जाहिर सी बात है मुझे उसको कंट्रोलर क्लास में जाकर उधर बनाना पड़ेगी इसकी क्लास, जैसे मैंने सेम उसकी बनाई है। तो सेम ये मैं कॉपी कर रही हूँ, उसको मैं पेस्ट कर दूँगी कि ताकि जो है हमारा सिंटेक्स तो वही रहेगा। तो जैसे मैंने इसको कॉपी किया तब मैं इसको लिस्ट कंट्रोलर को डिटेल कंट्रोलर करूँगी और उसमें फंक्शन स्कोप और HTTP जा रहा है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ अगर मैं देखूँ उसमें साथ लेने तक आपको पता चले क्या हो रहा है, तो इसको app.js की फाइल को अब जो है मैं जहाँ उसको पास कर रही हूँ सेम वही सिंटेक्स चल रहा है, लेकिन स्कोप और HTTP में एक एक्स्ट्रा फैक्टर पास करूँगी जो कि राउट होगा। जो मेरा राउट करवा के लेके आएगा ना, यानी जिस पर मैं क्लिक करूँगी उसका डाटा फैच करेगा, फिर वो बताएगा कि ये आईडी सेलेक्ट हुई है और ये आईडी जो है अब शो हो जाए। तो उसको दिखाने के लिए जो अगर मैं देखूँ तो वो सिंपल मुझे वो फंक्शन जो है वो अलाउ कर देगा। तो मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दिखाने के लिए आपको दिखाती हूँ। क्या करूँगी, मैं सिर्फ सिंपल राउट कर डालूँगी और उसको पास कर दूँगी फंक्शन। उसी तरह जैसे स्कोप डाला है, HTTP डाला है, इसी तरह मैं राउट की कमांड डाल दूँगी। जो अब इसके बारे में अगर सर्च कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आपको कौन सा क्लियर है, राउट पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स को पैरम्स किया और फंक्शन में भी मुझे राउट पैरम्स पास करना, क्योंकि जैसे बात वो पैरामीटर्स लेके आएगा तो हम देखेंगे ना कौन सी चीज़ सेलेक्ट हुई है और कौन सी चीज़ नहीं सेलेक्ट हुई और कौन सी चीज़ में सेलेक्ट होने के लिए क्या करना है। तो सिंपल उसी तरह मैं गेट कर रहा, उसके बाद आर्टिस्ट ऑर्डर की जगह डाटा तो गेट कर रहा है, मुझे उसके आर्टिस्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरा जो है उसको सेलेक्ट करे, तो विच आइटम यानी कौन सी आइटम सेलेक्ट है, तो उसकी जगह मेरी नेम तो नहीं आएगा, राउटर पैरामीटर्स लेके आएंगे डाटा जो भी होगा और फिर उसमें बताएगा कौन से उसके इंडेक्स पे आइटम के आईडी पे यानी कौन सी आइटम आईडी सेलेक्ट हुई है। तो आइटम आईडी अरे यानी जो मेरी है वो आइटम आईडी है। सेम वही मैंने डिटेल की जो क्लास थी उसको यहाँ डिफाइन कर दिया, आइटम्स आईडी पे क्यों जा रही हूँ मैं आइटम्स आईडी के सेक्शन पे, क्योंकि मेरा आइटम्स आईडी मैंने बनाया हुआ है। और जिस तरह आप बनाते हैं पार्शल्स आप यूज़ करें, मल्टीपल पार्शल्स यूज़ करके आप एक सिंगल पेज वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने इसको क्या किया, सिंपल जिस तरह वो मेरी क्लासेस बनी थी मैंने उसी को उसी तरह रहने दिया और उसके बाद जो है मैंने उसमें उसी तरह ऑर्डर लिस्ट वगैरह सारा कुछ डाल के जो है सिंपल उसी को एक रेफरेंस टैग बना दिया, एंकर लिंक जो बनाता है एंकर टैग उसको डाल दिया और उसमें मैंने हैश डिटेल्स और उसके डिटेल्स के पेज पे मैंने उसको फॉरवर्ड करा दिया। तो हैश टैग क्या मेरा सेक्शन नेम बता रहा है कि डिटेल्स के सेक्शन में, लेकिन अब मुझे इंडेक्स पे तो बताना कि डिटेल्स कौन से पैरामीटर पे कौन सा जो है वो है। तो सिंपल आपको पता है कल ब्रैकेट्स के अंदर कल ब्रैकेट्स होती है, जो वैल्यू में कॉल करनी होती है वो उसके अंदर आ जाती है। तो आर्टिस्ट की क्लास है ना, आर्टिस्ट की क्लास के अंदर इंडेक्सेस है 0 1 2 3। तो आर्टिस्ट की क्लास को ही हम देखेंगे फर्दर। तो कौन सी है, इंडेक्स ऑफ जो आइटम सेलेक्ट होगी वो आइटम आप देखेंगे यहाँ वैल्यू है जो सारी पास हो रही है। तो अगर हम देखें अरे उसकी जो आर्टिस्ट की, तो आप देखेंगे अरे के अंदर ये जो मेरा नेम ये मेरा 0 इंडेक्स है, ये मेरा 1 इंडेक्स है, ये आगे फर्दर 2 3 एंड सो ऑन है। तो वो देखने के लिए जो हमें सेलेक्ट करने के लिए ज़रूरत है उसकी। तो रेफरेंस टैग जो बना दिया डिटेल्स का और आर्टिस्ट की क्लास में जाए जो सी क्लास इंडेक्स पे क्लिक करूँगी जो गेट करूँगी वो जो है मेरे इजीली वहाँ मुझे शो हो जाए। तो ये सब कुछ उसका नेम और उसकी टाइप दिखाने के लिए जो एंकर टैग में एंड पे भी ला सकती हूँ। तो इसको मैंने वो वर्ड रैप किया ताकि इजीली हम जब इसको रन करें तो जब मैंने इसको रन किया तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसका ऊपर पाथ आ गया होगा। तो आई होप सब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट से हम नेक्स्ट